चलिए क्लास, ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर। ओके, सेकंड चैप्टर अपना हिंदी फर्स्ट में क्या नाम है चैप्टर का? कछुआ और उसके दोस्त। वेरी गुड, कछुआ और उसके दोस्त। देखो इसमें इस कहानी है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है पहले मैं आपको बताती हूँ। इस कहानी से हमें क्या बताएंगे कि हमें किसी को भी कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग करते हैं ना, देखो कि ये तो दौड़ ही नहीं सकता, हाँ 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 मैं फर्स्ट आ गया। नहीं, कभी भी हमें किसी को कमजोर समझ के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए एक कहानी भी है ना, आप सबने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी है? कछुआ है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, खरगोश हमेशा फास्ट दौड़ता है। तो खरगोश को क्या था, ये प्राउड था कि मैं ही हमेशा फर्स्ट आऊंगा रेस होगी तो। और उसके देखो उसने कमजोर समझा किसको? कछुए को। और जब रेस हुई तो खरगोश का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो उसको लेके डूब गया, इसलिए खरगोश हार गया, है ना। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को हमसे कमजोर नहीं समझना। हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती। यस यस, वेरी गुड। तो हमें किसी को कमजोर समझ के उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। और वही कमजोर दिखने वाला कभी हमारे काम आ सकता है। यस, ओके अवदेश, अवदेश बेटे, क्लास लिसन एवरीवन, किसी बच्चे के माइक से कंटिन्यू आवाज आ रही है तो वो तो बंद कर लीजिए। और वो बच्चा है, मैं श्योर हूँ उस बच्चे का नाम है मीनल। एंड ये अंशिका, ऑफ योर माइक। अवदेश बेटा, जैसे और बच्चे आंसर दे रहे हैं वैसे आपको भी आंसर देते रहना है। अवदेश फर्स्ट ओके आपको पहले वाला प्रीवियस वाला चैप्टर समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अब सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट कर रही है मैम, तो आपको ध्यान से सुनना है और आंसर देने बीच में। ओके ओके मैम। ओके, देखिए इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? हम लोग पहले भी कर चुके, फिर से रिवाइज करते हैं। एक छोटा सा कछुआ था, ठीक है? एक छोटा सा कछुआ था, उसका नाम था दीपू। उसका नाम था दीपू। वह धीरे धीरे चलता था। हाँ कछुआ था, उसका नाम दीपू था और वो बहुत धीरे धीरे चलता था। इसलिए इसलिए सभी जानवर उसे धीमू धीमू कहकर चिढ़ाते थे। जो कछुआ था दीपू नाम का, वो बहुत धीरे चलता था, इसलिए सारे जानवर उसको धीमू धीमू कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में कौन मिला? बंदर मिला। यस, और देखिए आप देखो, दिख रहा है छोटा सा बंदर आपके जैसा? हाँ, एक छोटा सा बंदर उसको मिला और बंदर ने दीमू जो था ना धीरे चलने वाला दीपू, उसको बोला, धीमू तुम सदा धीरे धीरे चलते हो। ओके ओके, वेरी गुड। धीमू तुम सदा धीरे धीरे चलते हो, क्या कभी घर भी पहुंचते हो? है ना, जैसे मैं कभी अपन बोल देते ना कि इतना धीरे धीरे चल रहे हो भाई, कभी घर भी पहुंचोगे क्या? मतलब फास्ट चलो। तो इस तरह से बंदर ने उसका मजाक उड़ाया कि कितना धीरे धीरे चल रहा है भाई, कभी घर भी पहुंचोगे क्या? तो उन्होंने ऐसे बोला, बंदर ने दीपू को बोला। तो दीपू को अच्छा लगा या बुरा लगा? दीपू को बुरा लगा। देखो यस, तो इतना कहकर जो बंदर था वो इतना कहकर कि धीरे धीरे चलते हो, कभी घर भी पहुंचोगे क्या, इतना कहकर छलांग मार के दूर चला गया। भाई बंदर तो ऐसी छलांग लगाते हैं, जड़ से यहाँ से वहां, वहां से ऊपर, ऊपर से नीचे। हाँ, तो वो छलांग लगा के चला गया। लेकिन दीपू है वो दुखी हो गया, उदास हो गया, है ना। तो घर पहुंचने पर दादाजी ने उससे पूछा, भाई घर पहुंचे, देखो दीपू तुम इतने उदास हो,
यस दीपू तुम यस। इतने उदास देखिए, क्यों हो? जब दीपू घर पहुंचा तो वहां पे मेरे जैसा चश्मा लगा के उसके दादाजी बैठे हैं। देखो ये रहे, हाँ, चश्मे में दादाजी बैठे हैं। दादाजी ने पूछा, दीपू तुम इतने उदास क्यों हो? भाई देखो, जब अपन घर पे अपसेट होते हैं थोड़े बहुत भी, तो पेरेंट्स या फिर दादा दादी से तो सबसे ज्यादा लविंग होते हैं। दादा दादी तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, करते हैं ना सबके दादा दादी प्यार। यस सबसे पहले मैम। दादा दादी ये करेंगे, दादा दादी करते हैं ना, बेटा क्या हुआ, क्या अच्छा उदास क्यों हो आप, तो हमेशा खिलते खिलाते रहते हो, है ना। दादाजी को, दादा दादी को तो सबसे गंदा लगता है अगर बच्चे अपसेट दिखते हैं तो। हाँ, दादा दादी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा फ्लावर की तरह खिलता रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। तो जो दीपू थे, उनके दादाजी ने क्या किया, दीपू तुम इतने उदास क्यों हो? तो दीपू जो है वो रो रहे थे, उन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। कौन सी बात? बंदर वाली, कि उनको बंदर ने रास्ते में मिले थे और ऐसे चिढ़ा दिया। तो फिर क्या हुआ, दादाजी ने पूरी बात ध्यान से सुनी। आप भी घर पे आके किसी की शिकायत करते हो तो क्या दादाजी डंडा उठा के चल पड़ते हैं क्या? हाँ, नो मैम। सबसे पहले नो क्या होता है मैम। जी, हमें इतना अग्रेसिव होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपकी बात सुनेंगे, फिर आपको प्यार से समझाएंगे, है ना। जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी सही नहीं होते हैं। आपको प्यार से समझाते हैं, पहले पूरी बात सुनते हैं, ठीक है। तो वैसे उनके दादाजी ने पहले तो पूरी बात सुनी, नहीं तो दादाजी डंडा उठा के जाते, बंदर को मारते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मीनल ऑफ योर माइक। तो दादाजी ने पूरी बात सुनी और उसको प्यार से समझाया। मीनल ऑफ योर माइक बेटा। क्या समझाया? दीपू धीरे चलना बुरी बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग घर पे भी अपन स्टडी करते हैं, लिखते हैं, तो क्या ये होता है क्या कितना धीरे लिख रहे हो, हाँ हाँ, कोई ऐसे मजाक थोड़ी उड़ाते हैं। यही कहते हैं ना कि बेटा थोड़ा तेज लिख लो, थोड़ा फास्ट लिख लो। अगर आप फास्ट कर लेंगे तो आपका वर्क हो जाएगा, फिर आप फ्री हो, फिर आप खेलते रहो, है ना। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इसी तरह से ये कोई गलत बात नहीं है धीरे काम करना। देखो गलत बात क्या है, गलत बात ये होती है कि मैं काम करूंगा ही नहीं। हाँ, समटाइम्स वी आर डूइंग दिस, लाइक माई सन, मैं काम नहीं करूंगा, बहुत सारा काम है ना, हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन ये नहीं करना है। अगर आप उस काम को शुरू नहीं करेंगे तो काम फिनिश कैसे होगा? धीरे धीरे करके ही पूरा होगा ना। तो हमें किसी भी चीज को उससे पीछे नहीं हटना है। अवधेश, आई थिंक यू आर डूइंग दिस। हाँ, पीछे नहीं हटना है, धीरे धीरे काम को करना है। ओके, जैसे अवधेश रीडिंग लगाते हैं, अवधेश थोड़ा धीरे रीड करते हैं, उनकी हिंदी की रीडिंग में अभी स्पीड नहीं है, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। अवधेश कोशिश कर रहे हैं, धीरे रीड कर रहे हैं, तो धीरे रीड करना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात क्या है? अगर अवधेश रीडिंग करना बंद कर दे। एम आई राइट अवधेश? मैम। नो मैम। अगर आप रीडिंग करना बंद ही कर दोगे ना, मैंने उस चैप्टर की रीडिंग कर ली, वेरी गुड बेटे। अगर आप चिड़िया वाले की। ओके, वेरी गुड यशस्वी। अगर हम रीडिंग करना बंद कर देंगे ना, ये सोच के कि हिंदी तो बहुत टफ है, मैं तो रीड ही नहीं करूंगा। ओके बेटा, ओके, चलिए ठीक है, पहले अपन ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर करते हैं इस पे। अवधेश, अगर आप रीडिंग करना बंद कर देंगे सोच के कि हिंदी की रीडिंग में तो मैं कमजोर हूँ, मुझे आती ही नहीं है, वो चीज गलत होगी। लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। ओके बेटे, यस मैम। ओके। हम लोग किसी भी काम को करते हैं, चाहे धीरे करें, वो गलत काम, वो गलत चीज नहीं है। लेकिन हम उस काम को बंद कर देंगे, वो चीज गलत होती है। उसी तरह दादा ने क्या समझाया, दीपू धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है। तो बुरी बात क्या है दादाजी? दीपू ने पूछा कि अगर मैं धीरे चलता हूँ और ये गलत बात नहीं है तो बुरी बात क्या है? दादाजी ने जवाब दिया, देखिए दीपू दादाजी की बात सुन के प्रसन्न था। कौन सी बात? कि रुक जाना बुरा होता है। जो रुक जाना है वो बुरा होता है। सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। आप धीरे चलते हो, इट्स नॉट बैड, लेकिन अगर आप रुक जाओगे वो गलत चीज होगी। आप चल रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। और आप अगर धीरे चलते हो, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई अच्छी बात भी जरूर होगी। ओके, तो ये बात सुन के दीपू को प्रसन्न हुआ या दुखी हुआ? प्रसन्न। प्रसन्न हुआ, खुश हुआ।
देखिए, ये बात सुनकर दीपू ने दादाजी की बात सुन के प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद फलों का सीजन आ गया, फ्रूट्स का सीजन आता है ना। बोलिए, आता है कि नहीं आता? यस मैम। फ्रूट्स का, हाँ। कुछ दिनों बाद में फलों का सीजन आ गया। उसमें क्या हुआ? चल रहा है। यस, व्हाट हैपन? यस बेटा, बोलिए। चलिए। मैम अभी यहाँ आम का सीजन चल रहा है। यस, आई एम ऑल्सो ईटिंग टू मच मैंगोज। मुझे भी आम खाना बहुत पसंद है। देखिए, तो फलों का सीजन आ गया। फिर क्या हुआ? देखिए, देखो वहां कितने रसीले फल लगे हैं। ये किसने कही ये बातें? बोलिए, बंदर ने। किसने कही? मुझे ये मुझे ये आंसर बंदर ने मुझे उसने ये कही आंसर थी। अवदेश की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? अवदेश, बंदर ने। यस मैम। वाई आर यू नॉट गिविंग आंसर बेटे? हाँ, अभी मैंने कहा था कि आप नहीं बोलोगे, नहीं करोगे, वो गलत चीज है, आपको करना है। आप ये बताइए, किसने कहा कि देखो वहां कितने रसीले फल लगे हैं? बताइए बेटे। मैम बंदर बंदर ने। ने। यस, बंदर ने। हाँ जी। बंदर। ओके ओके, अवदेश। अपने दोस्त। अदर बच्चे, क्वाइट एवरीवन। बेटा और दूसरे बच्चे चुप रहो। अवदेश, रसीले क्या होता है? रस से भरे हुए, जिसमें बहुत ज्यादा रस निकलता है। चलिए, यस यस। तो ये बंदर ने बोला वहां कितने सारे रसीले फल लगे हैं, पर हमें तो तैरना ही नहीं आता। देखो, जो ये नदी दिख रही है, इस नदी के उस तरफ फल लगे हैं। तो भाई बंदर तो उछल ही सकता है, वो पानी के ऊपर तैर तो नहीं सकता ना। तो बंदर को फल खाने हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि बहुत रसीले फल हैं, वो उनको खाना भी चाहता है। उसको देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है, लाल आ रही है, लेकिन वो फलों तक नहीं पहुंच सकता। तो हमें तो तैरना ही नहीं आता, कैसे वहां पहुंचे? उसको नदी के उस तरफ पहुंचना है। भाई कैसे पहुंचे, हमें तो तैरना ही नहीं आता। फिर दीपू ने उन बंदरों की मदद करने, ये देखो दीपू, दीपू दिख रहा है आप सबको? यस, ओके ओके ओके। तो दीपू ने उन बंदरों की मदद करने के लिए सभी कछुओं को बुला के लेके आ गया। भाई उसके कछुए के तो कछुए दोस्त थे ना, उनको सबको दीपू लेके आ गया। अच्छा, दीपू ये भी कर सकता था ना कि वो नहीं लेके आता। दीपू ये भी तो सोच सकता था कि मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि इसने मुझे चिढ़ाया था। लेकिन दीपू के अंदर ये चीज नहीं थी। दीपू अच्छा था, वो अपने सारे दोस्तों को लेके आ गया और उसने एक सेतु जैसा तैयार किया। सेतु किसे कहते हैं बेटे? अंशिका, ऑफ योर माइक। अंशिका, ऑफ योर माइक। आपके बैकग्राउंड से कंटिन्यू डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा। सेतु होता है पुल, सेतु यानी पुल। तो जी, तो कछुआ था दीपू, वो अपने सारे दोस्तों को लेके आ गया, बहुत सारे कछुओं को, और उन्होंने एक सेतु बना लिया, सेतु जैसा बना लिया। दिख रहा है आप सबको सेतु? ओके। उन्होंने सब एक दूसरे के पास 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 चिपक के पानी के ऊपर आ गए। ये लोग पानी में डूबते नहीं है, कछुए तो पानी के ऊपर तैरते हैं ना। तो इन्होंने इस तरह से एक दूसरे के पास पास में आके सेतु बना लिया, पुल बना लिया, ताकि कोई भी इनके ऊपर चढ़ के पानी के उस तरफ जा सके। आई मेरी बात समझ में? है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा रोड रोड पे भी ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वहां पे ऊपर पुल बना हुआ होता है। जानवी, डोंट टच योर मोबाइल। आप अपने फोन को छेड़ के बार बार में जानवी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जानवी, अपने फोन को टच मत कीजिए बार बार में बेटा, डोंट शेयर एनी स्क्रीन। तो इसमें उन्होंने सेतु जैसा बना लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंदरों से बोला, बंदर भाई, अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार जाकर फल खा सकते हो। यस, कछुआ था, कछुए ने अपने दोस्तों को लेके आ गया, ऐसे पुल बना दिया। बंदर की बात सुन के, बंदर ने उससे हेल्प तो नहीं मांगी थी ना,
बोलिए। नहीं मानते। बंदर तो खुद ही अपने फ्रेंड जी, वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था बंदर कि देखो कितने रसीले फल हैं, लेकिन हम वहां कैसे पहुंचे। ये बातें किसने सुन ली? दीपू ने। और दीपू ने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे इनकी हेल्प करनी है, ये सोचकर। और वो अपने सारे दोस्तों को बुला के लेके आ गए और वहां पानी के ऊपर सेतु बना लिया। फिर उन्होंने बंदर को बोला कि अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार जाकर फल खा सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठ पर चढ़कर नदी के बीच पेड़ पर पहुंच गए और उन्होंने रसीले फलों का आनंद लिया। आनंद यानी होता है मजे लिए, है ना। हमने बड़े मजे किए, मजे से फल खाए ऐसे। तो सारे बंदर वहां पहुंच गए। भाई जो चीज हमें चाहिए होती है वो हमें मिल जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना। तो बंदरों को वो फल खाने थे, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने वो फल खाए और खाने से उनको बड़ा आनंद मिला, बड़े सुख मिला। आगे देखेंगे हम। अब वापस जब बंदर आ गए, देखो सारे बंदर कितने खुश नजर आ रहे हैं, सारे फल खा गए, सारे रसीले फल खा के आ गए ये लोग, है ना। तो जब ये वापस आ गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या बोला? हमें माफ कर दो दीपू। क्या बोला? हमें माफ कर दो दीपू। आज पता चल गया है, लिसन एवरीवन। माफ कर दो दीपू, माफ कर दो दीपू। यस, आज हमें पता चल गया है कि तुम में बहुत सी खूबियां हैं जो हम में नहीं है। देखो बंदर जो उछल उछल के कहीं भी जा सकता है, लेकिन क्या बंदर उछल के पानी में जा सकता है क्या? नो मैम। और ये वाली खूबी कछुए में थी, ये खूबी कछुए में थी। तो बंदर ने उनसे माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए दीपू, आज पता लगा कि आप तुम में भी बहुत सी खूबियां हैं जो हम में नहीं है। हाँ जी। तो फिर हाँ, और देखो ये हाथ जोड़ के माफी मांग रहे बंदर, है ना। और अब हमें देखो इस पिक्चर से भी हमें एक शिक्षा मिलती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अवधेश बेटे ध्यान से सुनिए कि हमें किसी भी चीज पे सामने वाले से सॉरी बोलना चाहिए। अगर हमारी गलती है तो हमें सॉरी जरूर बोलना। चाहिए। हाँ जी। जब हम सॉरी बोल देते हैं किसी को तो हम छोटे नहीं हो जाते। सॉरी बोलने से कोई छोटा हो जाता है क्या भाई? सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते। सॉरी बोलने से कोई हमारी ऐसा नहीं होता कि मैं सॉरी क्यों बोलूं। कई बच्चे होते हैं ना, हम तो सॉरी बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी बोल के हमें हमेशा अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो पता है सॉरी है वो तो एक मैजिक वर्ड है, मैजिक वर्ड। अगर आप 2 मिनट मम्मी मम्मी गुस्सा कर रही है और आप बोलते सॉरी मम्मा, मम्मा 2 मिनट में मेल्ट हो जाएगी और मम्मा आपको प्यार कर लेगी। होता है ना ऐसा? यस हाँ। मैम। और मम्मा गुस्सा कर रही है और आप मम्मा को गुस्से से देखे जा रहे हो तो मम्मा को और गुस्सा आएगा। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो और गलती हो जाती है। लेकिन हमें यस बेटे मैं तो सॉरी का कार्ड बता देती हूँ। देखिए सॉरी बोलने से सामने वाले का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, तो गलती जहां हो वहां हमेशा सॉरी बोलनी चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में हो चाहे फैमिली में हो। और हम अपने छोटों को भी सॉरी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सबको आप अपनी गिल्टी फील हो रही है तो सॉरी बोल सकते हैं। ओके। ओके मैम। अच्छा, जब बंदर ने माफी मांग ली तो अब दीपू उन बंदरों का मित्र बन गया। जो बंदर थे सारे वो सबके सब हैं वो दीपू के। दीपू उन सबको दोस्त मित्र बना बन लिया। गया। और सच ही है कि चलते रहना ही जीवन है, चलते रहना चलते ही रहना ही जीवन है। जीवन है। यस, हमें हमेशा लाइफ में आगे चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। अब इस ये वाली कहानी लिखी है राजेंद्र कुमार ने। किसने? राजेंद्र और कुमार मैंने ने। ये आपको बताया था। लिसन एवरीवन, देखिए इधर इस कहानी से हमें शिक्षाएं सुनिए। एक तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना सीखना चाहिए। क्षमा दूसरा हमें मांगनी किसी को भी चाहिए। हमें अपने से कमजोर नहीं नहीं समझना चाहिए। और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी
चाहिए और हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। अब एक बार इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रसन्न यानी खुश आनंद यानी मजा मजा, रसीले यानी रस से भरे, और सेतु यानी पुल। ओके, कैसी स्टोरी लगी बेटा आप सबको? वेरी इंटरेस्टिंग ना? यस मैम